हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। सरकार ने कई सारे बिलों को इस सीज़न में पास किया है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट बिल है जिसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। ये भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर आईडी कार्ड और आधार नंबर से क्या बदलाव आएगा और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बात की है। न्यूज़ 18 एक्सप्लेन व्हाई इलेक्शन कमीशन वांट टू लिंक वोटर आईडीज टू आधार कार्ड एंड व्हाट इट मींस। India.com, New Delhi. Ahead of the upcoming Assembly election 2022, the Union Cabinet cleared a bill on electoral reforms, including the one to link voter ID card with Aadhaar on a voluntary basis to root out multiple enrollment. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन काफ़ी समय से लॉ मिनिस्ट्री से डिमांड कर रहा था कि वोटर आईडी से आधार नंबर को लिंक करने की मंजूरी दे दीजिए, और अब सरकार ने उस प्रपोजल को क्लियर कर दिया है। लेकिन सवाल आता है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने पर क्या बदलाव होगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी एक व्यक्ति के दो दो वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि अगर आप दिल्ली में रहते थे लेकिन आप मुंबई शिफ्ट हो गए अपनी जॉब की वजह से या किसी दूसरे काम से, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड मुंबई में बनवा लोगे, लेकिन आपके पास दिल्ली वाला वोटर आईडी कार्ड भी है, तो आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड हो जाएंगे। और इसी तरह अलग अलग शहरों में शिफ्ट होने से अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बन जाएंगे। क्योंकि चुनाव आयोग हमें वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करने की अनुमति देता है, लेकिन हम शिफ्ट करने की जगह नया बनवा लेते हैं, क्योंकि नया बनवाना ज़्यादा आसान काम है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड होंगे तो आप सिर्फ एक से ही आधार नंबर लिंक कर सकते हो, क्योंकि आधार नंबर किसी व्यक्ति का सिर्फ एक ही होता है और वो अब सिर्फ एक ही वोटर आईडी से जुड़ सकता है। तो इस तरह से मल्टीपल वोटर आईडी हो जाती है तो वो ख़त्म भी हो सकती है, और इस तरह सरकार यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सर्विस वोटर में भी जेंडर न्यूट्रलिटी लाई जाएगी। अब सवाल यह आता है कि ये सर्विस वोटर क्या है। तो देख सकती है, सर्विस वोटर बिलोंगिंग टू आर्म फोर्स और फोर्सेस टू विच प्रोविजन ऑफ आर्म एक्ट 1915 आर एप्लीकेबल हैज ऑप्शन ऑफ आइदर वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट और थ्रू ए प्रॉक्सी वोटर ड्यूली अपॉइंटेड बाय हिम। A service voter who opts for voting through a proxy is called classified service voter, यानी CSV। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट का ही डेफिनेशन है। तो पहले ऐसा होता था कि अगर कोई आर्म फोर्स में है जिसकी पोस्टिंग बदलती रहती है, और ऐसा भी होता है कि उसकी पोस्टिंग चुनाव में ही हो, तो वो चुनाव में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा या अपनी जगह पर पोस्ट रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन वोट नहीं डाल सकता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करते हुए चुनाव आयोग सर्विस वोटर बनाने की अनुमति देता है। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन अगर शादीशुदा है तो उसके स्थान पर उसकी पत्नी वोट डाल सकती है, लेकिन अगर वो शादीशुदा नहीं है तो वो अपने परिवार से किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है वोट डालने के लिए। तो ये होता है सर्विस वोटर। लेकिन पहले ये अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही था, लेकिन अब महिलाएं भी आर्म फोर्स में जा रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फोर्सेज में जाती है काफ़ी महिलाएं, किसी पैरामिलिट्री फोर्स में जाती है तो उनकी भी पोस्टिंग बदलती रहती है। तो वो किसी को अपने स्थान पर सर्विस वोटर नहीं बना सकती थी। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया जाएगा उसमें जेंडर को न्यूट्रल रहते हुए ये सुविधा महिलाओं को भी दी जाएगी। और तीसरा वाला अमेंडमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कभी इलेक्शन आते हैं तो चुनाव आयोग यहाँ पर कोई भी भवन अपने अंडर ले सकता था। जैसे कि अगर आपका कोई गोदाम हो या कोई घर हो गया और यहाँ पर कोई बैलेट बॉक्स को रखा जाता था, ये काम वैलिड होता था और सरकार इसके लिए ऑर्डर इशू करती थी। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो ऐसा होगा कि चुनाव में जुड़ी हुई सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, यानी चाहे वहाँ पर चुनाव आयोग के एम्प्लॉय को ठहराना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस को रोकना हो। पहले तो सिर्फ बैलेट पेपर तक ही सीमित था, लेकिन ये सब चीज़ें भी होगी। लेकिन ये सब जो हो रहा है वो जनप्रतिनिधि कानून 1951 यानी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत किया जा रहा है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट and to the houses of the legislature of each state, the qualification and disqualification for membership of those houses, the corrupt practice and other offences at or in the connection with such election and the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with such elections। और ये जो डेफिनेशन है ये द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत है। ये उसी की डेफिनेशन है। और भारत में जितने भी चुनाव होते हैं वो सब इसी कानून के दायरे में आते हैं, और चुनाव आयोग भी इसी दायरे में रहता है और उसी में ही काम करता है। लेकिन ये सब जो भी बात अमेंडमेंट से निकल कर आ रही है
वो सब वॉलेंट्री है, यानी अनिवार्य नहीं है। यानी अगर किसी की मर्जी हो तो करवाओ और नहीं मर्जी हो तो मत करवाओ। लेकिन सरकार को जो मल्टीपल और फर्जी वोटर आईडी कार्ड को ख़त्म करना है वो इस चीज़ को अनिवार्य करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच अपनी प्राइवेसी और प्राइवेट डेटा लीक होने का डर है। लेकिन सरकार अब प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने वाला बिल भी लाने वाली है, तो शायद वो बिल पास होने के बाद वोटर आईडी को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। तो सरकार को डेटा ब्रीच से प्रोटेक्ट करने का ख्याल भी रखा जाना चाहिए, और ये बिल उसी मद्देनज़र लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड 12 रिकमेंडेशन मेड बाय पार्लियामेंट्री पैनल इन रिपोर्ट ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, 17 दिसंबर, यानी ये 2 दिन पहले का ही है। लेकिन सवाल ये आता है कि चुनाव आयोग ने इससे पहले भी वोटर आईडी को आधार नंबर से लिंक करने की कोशिश की है क्या? तो बिल्कुल, चुनाव आयोग ने ये कोशिश 2015 में की थी, और ये नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम यानी NERPAP यानी नरपाप के अंडर किया था। लेकिन चुनाव आयोग ने ये करना रोक दिया था, क्योंकि उसी समय प्राइवेसी को लेकर आधार कार्ड का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया था। और अगर मैं बात की जाए उसमें इनरोलमेंट कितना हुआ, तो उस समय 32 करोड़ लोगों ने वोटर आईडी आधार नंबर से लिंक किया था। तो ये है पूरा मामला। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक पोर्टल भी बनाया है जहाँ पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल लिखी हुई है, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ऑफिशियल वेब एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ से आप ये सब करा सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, डिटेल भरनी होगी अपनी, आधार नंबर के लिए डालना होगा उसमें, और उसके बाद सबमिट करना होगा। और ये सब आप एक SMS के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी करा सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ अब बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।